हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी गाइड पे। रीट 2023 का नोटिफिकेशन कब आएगा, कब तक इसके फॉर्म शुरू हो सकते हैं, पद 20,000 बताए जा रहे हैं कि 20,000 पदों का खाका तैयार किया जा रहा था। उसके बाद परीक्षा है वो कब तक आपकी देखने को मिल सकती है। इससे संबंधित जो भी आपके डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में आपको 3 न्यूज़ दिखाने वाला हूँ, जिसमें रीट से संबंधित जो न्यूज़ आई थी वो आप तक पहुंच गई होगी। अगर नहीं पहुंची तो इस वीडियो में अगर पहुंच भी गई तो उनकी सच्चाई क्या है, क्या वास्तव में आपके जो 20,000 पद बचाए जा रहे हैं उनके ऊपर नोटिफिकेशन आने वाला है या नहीं आएगा, तो उससे संबंधित थोड़ा सा अपन डिस्कस करने वाले हैं, ताकि कहीं पे आपको भ्रमित होने की आवश्यकता ना पड़े। और रीट से संबंधित आगे की ऑथेंटिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना, और अगर आपको लगे चैनल आपको कोई काम करनी तो बाद में अनसब्सक्राइब कर देना। तो जैसे मैंने आपको बोला कि इस वीडियो में अपन 3 न्यूज़ है वो देखने वाले हैं। इनमें ये पत्रिका की तीनों न्यूज़ हैं वो पत्रिका की हैं। इसमें एक है वो 12 अक्टूबर की है, और एक 15 की है, और एक 16 की। इस प्रकार से आपकी तीनों न्यूज़ हैं वो रहने वाली हैं। इनमें देखा कि 1,06,000 से कर रहे थे दावे, फिर भी रह गए 1,00,000 पदों की विज्ञप्ति का इंतजार। ठीक है, यानी 1,00,000 की जो घोषणा की गई थी उसके बारे में आपको बोला जा रहा है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं, 1,00,000 पदों में से बहुत से पदों के ऊपर विज्ञप्ति वो निकाल दी गई थी, जिसमें से आपको राजस्थान पुलिस जो है ना वो आपकी 1,00,000 में शामिल थी। उसके बाद पशु परिचर वाली भर्ती है वो राजस्थान के 1,00,000 के अंदर शामिल थी। जो सफाई कर्मचारी वाली वैकेंसी है वो 1,00,000 में शामिल थी, जिसके लगभग 24,000 पद हैं वो अभी वर्तमान में हो गए हैं पदों की बढ़ोतरी के बाद। जूनियर अकाउंटेंट वगैरह जो भर्तियां हैं वो आपकी 1,00,000 में शामिल थी। ठीक है, तो काफ़ी पदों के ऊपर वैकेंसी है वो आ भी गई है 1,00,000 में से, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अपन बात करते हैं रेट की। अपने केवल रेट की चर्चा करें तो रेट की जो न्यूज़ दे रखी है वो आपके सामने यहाँ पर है। इसमें ये दे रखा कि 20,000 पदों का खाका है वो तैयार, आचार संहिता का कारण अटक गया। यहाँ पे अपन जो इस न्यूज़ के आधार पे अपन देखें तो यहाँ पे इनका कहने का सीधा सा अर्थ यही है कि 20,000 पदों के ऊपर गवर्नमेंट ने खाको तैयार कराई तो वैकेंसी नोटिफिकेशन निकालने को, लेकिन आचार संहिता बालागी भी के कारण नोटिफिकेशन है वो जारी को नहीं हो पाए। तो पहली बात तो यह कि अगर 20,000 पदों के ऊपर नोटिफिकेशन निकाल रखा था, यानी खाको तैयार कर रखे, तो अगर वैकेंसी अब निकालना चाहें तो चुनाव आयोग की एक बार परमिशन लेके निकाल सकते हैं। तो चुनाव आयोग अगर परमिशन देता है तो ठीक है, अगर नहीं देता तो फिर तो नहीं आएगी। लेकिन एक बार ट्राई करके देखो कि 20,000 के नोटिफिकेशन का जो चुनाव आयोग से परमिशन मिलती है नहीं मिलती है। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको अभी स्पष्ट करूँगा कि इस न्यूज़ की सच्चाई क्या है। पहले तो तीनों न्यूज़ देख लीजिए, उसके बाद अपन इसका भी जो आपका डाउट है ना कि 20,000 के ऊपर आएगी या नहीं आएगी वो भी आपको अभी दूर करने वाला हूँ। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा रीट का आयोजन करवाया जाता है, सभी को पता होगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जरिए तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती रीट परीक्षा का कराने की मांग बेरोजगार 6 मई से उठाए जा रहे थे। सरकार का तर्क है कि पुरानी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती पूरा होने पर नई रीट कराई जाएगी। ठीक है, यानी नई रीट है वो कराई जाएगी। इसी बीच प्रदेश में आचार संहिता का ऐलान हो गया। ऐसे में 3,00,000 से अधिक बेरोजगारों को उम्मीद है वो धरी रह गई। तो देखो, पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट का कहने का मतलब है कि नई रीट करवाई जाएगी जब इनका जो है पहले वाली जो भर्ती चल रही है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो देखो, रीट के अलग है और ये जो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती है ना वो ये अलग है। रीट अलग है और तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती है ना ये अलग है। दोनों अलग अलग हैं। पहली न्यूज़ तो ये देख लो। उसके बाद अगली जो न्यूज़ दे रखी है वो भी आपके सामने है। इसमें भी केवल वही दे रखा है जो आप इसमें देखोगे, 20,000 पदों का खाका तैयार था, आचार संहिता में अटक गई। उसके बाद आगे पढ़ोगे तो आगे वही स्टेटमेंट है जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया है, और अगली न्यूज़ है वो भी आपके सामने देख सकते हो। इसमें भी केवल वही दे रखा है, 20,000 पदों का खाका तैयार था, आचार संहिता में अटक गए। यानी टोटल आपके मैंने 3 न्यूज़ दिखा दी। अब यहाँ पे अपन थोड़ा सा इसको मैं आपको दूर करने की कोशिश करता हूँ। क्या 20,000 पदों के ऊपर आपकी वैकेंसी आने वाली नहीं आने वाली, तो थोड़ा सा आपको अगर पता है, सभी को पता है इस बात का, तो देखो रीट है ना वो अलग होती है। रीट अलग होती है और रीट मेंस है ना वो अलग होती है। रीट परी होती है वो अलग होती है। बेरोजगार जो मांग उठा रहे थे वो रीट परी की मांग उठा रहे थे। ठीक है, रीट परी की मांग उठा रहे थे, और रीट मेंस है ना वो अलग होती है। और यहाँ पे जो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती है ना वो रीट मेंस को बोला जाता है, यानी रीट मुख्य परीक्षा को, जिसे अध्यापक भर्ती लेवल 1 और 2 बोला जाता है, वो अलग है। और रीट परी है ना वो अलग है। जिसकी मांग उठाई जा रही थी वो है रीट परी। लेकिन रीट परी के अंदर पदों का विवरण नहीं होता है, क्योंकि रीट परी जो है ना वो केवल और केवल पात्रता परीक्षा है। तो थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए, रीट परी में और मेंस में क्या अंतर होता है, सभी को पता होगा इस बात का। लेकिन एक बार मैं थोड़ा सा इस न्यूज़ को कंफर्म करने की कोशिश करता हूँ, ताकि इससे संबंधित जो आपका डाउट है वो दूर हो जाए। एक तो रीट परी होती है, परी रीट है ना जो पात्रता परीक्षा होती है, आप सभी को पता होगा। जो पात्रता परीक्षा होती है ना, इसका जिस प्रकार से जो नियम है उनके अनुसार आप इसका जो पात्रता परीक्षा है इसका साल में एक बार आयोजन होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो पहले वाली रीट हुई थी जिसके आधार पर भी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की ज्वाइनिंग चल रही थी, वो जो हुई थी ना वो हुई थी 2022 के अंदर, 2022 में हुई थी। लेकिन 23 के अंदर जो पात्रता परीक्षा होनी चाहिए थी उसका नोटिफिकेशन वो नहीं आया। और बात थी पात्रता परीक्षा की कि 2023 में नोटिफिकेशन उसका आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। लेकिन अब अपन बात करें जो अभी 20,000 पद बताए जा रहे हैं, तो वो अपन बात करें तो अभी तो 20,000 पदों के ऊपर आप भूल जाओ कि साल 2 साल में थारी वैकेंसी वो आ जाएगी। 2024 में तो मुझे नहीं लगता कि 2024 में इतनी बड़ी वैकेंसी वो 20,000 पदों के ऊपर गवर्नमेंट है वो निकाल देगी। हो सकता है 2024 तक या फिर 25 के फर्स्ट में आपकी वैकेंसी वो आपको देखने को मिल जाए। लेकिन पहले आपकी परी होगी, परी रीट होगी, रीट परी मान के चलो।
रीट पर ही ना उसका नोटिफिकेशन अभी मैं आपको बताऊं तो फरवरी में मान के चलो आप, कम से कम भाई जनवरी फरवरी में अपन ज़्यादा ही जल्दी करें तो जनवरी फरवरी में थारा नोटिफिकेशन आ जाओगे, फरवरी में नहीं तो मार्च में आ जाएगा। ये अपन लेके चलते हैं कि मार्च में नोटिफिकेशन आ जाओगे। लेकिन बी के बाद में भी इन 6 महीना और ऐड कर लो, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा 6 महीना और ऐड कर लो, यानी मार्च से सितंबर अक्टूबर 2024 आ जाएगी। जब तक इसका रिजल्ट वगैरह होगा, फॉर्म वगैरह होके एग्ज़ाम भी होकर उसका रिजल्ट वगैरह आएगा तब तक। उसके बाद आपकी जो एक वैकेंसी आएगी ना वो आएगी रीट मेंस यानी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती है ना, वो आएगी उसके बाद। अब अपन बात करें अब इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो ये नोटिफिकेशन जो आएगा ये तो आपको जिस प्रकार से मैंने बताया कि सितंबर अक्टूबर 2024 तक तो इसका रिजल्ट आएगा। प्री रीट अगर फरवरी मार्च में आती है तो उसके बाद आपका रीट मेंस इनका नोटिफिकेशन आएगा। और अभी जो इसमें 20,000 पद बताए जा रहे हैं ना कि 20,000 पदों के ऊपर नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी कर रही थी सरकार। तो पहले तो आप ये बताओ कि पात्रता परीक्षा होनी है, पात्रता परीक्षा बी के अंदर कौन सा पद होने लगा। पात्रता परीक्षा तो कोई पात्रता परीक्षा ही हुआ है, बी के अंदर कोई पदा को अगर अपन बात करें तो कोई चर्चा नहीं होती है। अगर अपन मान भी लें कि सरकार है वो पहले पात्रता परीक्षा आयोजन करवा के और उसके बाद है ना वो मतलब 20,000 पदों के ऊपर नोटिफिकेशन निकालने की तैयारी है वो कर रही थी, तो ये प्रोसेस है वो बहुत लंबी है। ठीक है, तो ये प्रोसेस बहुत लंबी है, तो इस न्यूज़ को आप ज़्यादा सीरियस ना लें, इन न्यूज़ों को आप ज़्यादा सीरियस ना लें। कभी आप सोचो कि 20,000 पदों के ऊपर रीट है वो आने वाली है, रीट अलग है और जो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती है वो अलग है। और जो पद होते हैं ना 20,000 पद आएंगे वो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के नोटिफिकेशन के अनुसार ही आएंगे, ना कि रीट के अनुसार। परी रीट में कोई पद नहीं होते, वो केवल पात्रता परीक्षा होती है जिसमें आपको 60% 55% लाने अनिवार्य होते हैं कैटेगरी अनुसार। ठीक है, तो ये अलग है पात्रता परीक्षा जिसमें कोई भी पद नहीं होते हैं, उसमें जिसको 60% आएंगे जनरल में उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, वो केवल मुख्य परीक्षा का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और जो SC ST OBC जो है ना कैटेगरी उनको क्या कर सकते हैं, वो 55% पे उनको पात्रता है वो मिल जाएगी। इस प्रकार से केवल पात्रता परीक्षा है जिसमें कोई पद है वो नहीं होते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा सीरियस ना लें। अभी रीट जो प्री है उसका नोटिफिकेशन आएगा, और उसका नोटिफिकेशन भी आएगा ना वो 2024 में आएगा, 2024 से पहले नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और ये बात है ना ये मैंने लगभग आज से 6 महीने पहले ही 2 वीडियो बनाकर आपको ये स्पष्ट रूप से बोल दिया था कि अच्छे तरीके से मांग नहीं उठाओगे तो 2023 के अंदर मुझे नहीं लगता कि आपकी जो प्री रीट है वो आयोजित हो पाएगी, जिसका लेकर मैंने आपको पिछले वीडियो में अपडेट भी किया होगा। 2 वीडियो बनाकर बोला था कि अच्छे से मांग उठाओगे तो प्री रीट का आयोजन हो सकता है 23 के अंदर, अन्यथा 24 के अंदर ही होगा। तो फाइनली जो बोला था वह हो रहा है, 2024 से पहले आपकी प्री रीट है वो नहीं होने वाली है। परी रीट होगी उसके बाद आपका मुख्य परीक्षा का नोटिफिकेशन आएगा, यानी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा, जिसमें आपको पद हैं वो देखने को मिलेंगे कि इतने पद हैं और ये इस प्रकार से इसका नोटिफिकेशन है वो इस तारीख तक कैसे क्या जारी होता है। तो ठीक है, तो 20,000 पदों को लेकर अभी थोड़ा सा आप केवल प्री के ऊपर फोकस कीजिए। अगर आपकी प्री क्लियर नहीं है तो, अगर प्री क्लियर है तो आप मुख्य परीक्षा की तैयारी वो कर सकते हो, लेकिन मुख्य परीक्षा के लिए अभी आपको वेट करना पड़ेगा। यानी जो पद बताए जा रहे हैं 20,000 पद, इनके लिए आपको अभी वेट करना पड़ेगा। ठीक है, और प्री रीट में यानी रीट परीक्षा जो होती है उसमें कोई पद नहीं होती है, वो केवल पात्रता परीक्षा होती है। लेकिन यहाँ पे जो न्यूज़ है वो मेरे तो समझ में को नहीं आई। मैं देखो मैं तो सीधी सी बात बोल रहा हूँ, मेरे यहाँ न्यूज़ है वो समझ में को नहीं आई कि किस प्रकार से आपको यहाँ पे पद हैं वो बताए जा रहे हैं। देखो यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जरिए तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए रीट मुख्य परीक्षा वो करवाई जाती है। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो पात्रता परीक्षा करवाया है तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए। लेकिन यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती है वो पूरी नहीं हुई तब तक नई रीट नहीं करवाई जा सकती। तो रीट पात्रता परीक्षा है तो उसमें तो साल में एक बार आयोजन हो सकता है, उसकी कोई वो बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे 20,000 पद हैं, इसका खाका तैयार था, आचार संहिता लागी बी का कारण रीट को नोटिफिकेशन जारी नहीं हो, तो रीट में 20,000 पद कहाँ से आ गए, क्योंकि वो तो केवल और केवल पात्रता परीक्षा है। मतलब ये न्यूज़ है समझ से परे है, अगर किसी के समझ में आ गया हो तो कमेंट करके बताना। बाकी जो जिस प्रकार से था मैंने आपको बता दिया। अगर गवर्नमेंट 20,000 पदों के ऊपर नई भर्ती करवाना चाहती थी ना तो उससे पहले आपकी प्री रीट का आयोजन होना था। प्री रीट का आयोजन अभी हो नहीं पाया, प्री रीट का आयोजन होगा उसके बाद आप प्री रीट का नोटिफिकेशन आता है उससे 6 महीने आप एक्स्ट्रा मान लो, परीक्षा वगैरह होगी रिजल्ट वगैरह आगे होंगे आएगा तो कम से कम 6 महीना मान के चलो। उसके 6 महीने आने के बाद 1-2 महीने तो नॉर्मल वैकेंसी आने में लग जाओ नई विज्ञप्ति, तो 1-2 महीने और रेडी के चलो। यानी अभी आपको मान के चलो कि जो 2024 के अक्टूबर से पहले कोई भी नई जो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती है वो नहीं आएगी। उसके बाद ही आपका कोई नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल सकता है, और इसको अगर ज़्यादा देरी हुई तो 2025 भी आ सकती है। तो इस प्रकार से है, अगर इसमें तेज़ी दिखाई विभाग वगैरह ने और गवर्नमेंट ने तो इससे पहले भी नोटिफिकेशन आपका तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का आ सकता है। जल्दी से परी रीट है वो करवा के और जो अगली भर्ती है उसका नोटिफिकेशन निकाल दिया जा सकता है। लेकिन रीट के अंदर 20,000 पदों का आकार तैयार था, ये न्यूज़ है वो समझ से परे है। जिसकी सच्चाई थी वो मैंने आपको बता दी कि अभी ऐसा आप ज़्यादा सीरियस मत लेना कि 20,000 पदों के ऊपर नोटिफिकेशन जारी होने वाला तो। ठीक है, तो बाकी जिस प्रकार से न्यूज़ थी वो मैंने आपको बता दिया।
पहले प्री रीट होगी, उसके अंदर कोई पद नहीं होते हैं, वो केवल पात्रता परीक्षा होती है। उसके अगले 6-7 महीने बाद नोटिफिकेशन आता है मुख्य परीक्षा का, उसके बाद ही आएगा, उससे पहले मुझे नहीं लगता कि आएगा। और उसमें कुछ पद हैं वो होंगे जिसमें 20,000 होते हैं, 15,000 होते हैं, फिर 25,000 होते हैं, 30,000 होते हैं, वो बाद में होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो न्यूज़ है वो ऐसी है कि अभी इसको थोड़ा सा आप सीरियस मत लेना। कभी सोच रहे हो 20,000 पदों पर नोटिफिकेशन की तैयारी चल रही थी और आचार संहिता कारण है वो अटक गई। रीट में कोई जो पद है वो नहीं होते हैं, वो केवल पात्रता परीक्षा होती है। मुख्य परीक्षा में पदों का विवरण है वो होता है नहीं। मुख्य परीक्षा जो होती है तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती, अगर अपन माने रीट के अंदर, यानी पहले अगर पात्रता परीक्षा नहीं होती तो अपन पद है वो मान सकते थे, ये पद है वो इतने के ऊपर आपकी रीट है वो आयोजित होनी थी। जैसे 21 वाली हुई थी वो पात्रता परीक्षा नहीं थी, जिसके बेस पे आपको ज्वाइनिंग है वो मिली थी, एक पेपर उस टाइम होता था। लेकिन उसके बाद इसको पात्रता परीक्षा कर दिया गया है, तो पात्रता में कोई पद हैं वो नहीं होते हैं। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया मैंने क्या बताने की कोशिश की है। अगर आपको ये समझ में आ गया ना कि 20,000 पदों के ऊपर रेट को नोटिफिकेशन को आपको तैयार दो, तो कमेंट करके बताना। मुझे तो नहीं समझ में आया ये न्यूज़ है वो कैसी है क्या है। जितना समझ में आया उतना मैंने आपको बता दिया कि गवर्नमेंट 20,000 पदों के ऊपर नई भर्ती करवाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन खाको अगर गवर्नमेंट ने एक देखो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, मतलब इन दोनों स्टेटमेंट को आप अच्छे से पढ़ोगे ना तो यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा। गवर्नमेंट नई मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि नई भर्ती की जो खाको वो भी तैयार कर लेगा तो आचार संहिता भी लागेगी, लेकिन नीचे यहाँ पे ये लिखा हुआ कि नई जो पहले जो भर्ती चल रही ना बाद तक चलेगी ना, तो नई भर्ती कौन करवाई जा सका है। तो मतलब यह भर्ती भी चल रही है और नई भर्ती की भी तैयारी चल रही है, नीचे लिखा हुआ है कि नई भर्ती नहीं करवाई जा रही। मतलब समझ से परे। अगर किसी को समझ में आ गया ना तो कमेंट करके बताना। बाकी जो न्यूज़ आ रही थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अभी आपको वेट करना पड़ेगा, और कितना वेट करना पड़ेगा वो मैंने आपको बता दिया है। आगे की अपडेट आपको जो भी होगी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा।